और ये जो प्रॉब्लम है वो यंग इंडियंस में सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिया सबसे ज़्यादा अनहेल्दी होता जा रहा है, तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। अगर हम आज से 30-40 साल पहले इंडियंस की लाइफ स्टाइल देखें तो लोग ज़्यादा वॉक करते थे, ज़्यादा व्यायाम करते थे। आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे किसी को खेत जोतना है तो वो अपने हाथों का इस्तेमाल करता था, हल का इस्तेमाल करता था, ना कि आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था, जिसके कारण उन्हें ज़्यादा दिक्कत होने लगी। और वहाँ पहले के लोग ज़्यादा फिजिकली ज़्यादा काम करते थे और अच्छा खाना खाते थे और जल्दी सोते थे। और आज के ज़माने में लेट नाइट तक सोना, नाइट ड्यूटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें और इंडियंस की लाइफ में बढ़ती जा रही हैं। मॉडर्न इंडिया में सिटिंग जॉब्स, मोबाइल एडिक्शन, जंक फूड, स्ट्रेस, पुअर स्टेप्स एंड मैनी मोर। तो ये सारी चीज़ें इंडियंस की लाइफ स्टाइल में आ चुकी हैं, जिसकी वजह से इंडियंस बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी फील करते हैं अपने आप को। ये सब मिलके एक साइलेंट हेल्थ क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। रीजन नंबर 1, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। आज का एवरेज अर्बन इंडियन 8 से 10 घंटे एक ही जगह पर बैठकर काम करता है। ऑफिस में लैपटॉप, घर पे फोन और वीकेंड पे ओटीटी, जिसके कारण ये दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। बेसिकली ह्यूमन बॉडी मूवमेंट के लिए डिजाइन हुआ था और यहाँ चीज़ें कुछ उल्टी होती जा रही हैं और हम एक कठपुतली बनकर रह गए हैं, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें भी बढ़ती आ रही हैं इंडियंस में। ओबेसिटी, डायबिटीज, थायराइड, हार्ट डिजीज जैसे खतरे होने का डर। रीजन नंबर 2, जो पहले के ज़माने में ट्रेडिशनल फूड होता था वो थे पल्सेस, वेजिटेबल्स, ओरिजिनल घी। वो आज वाली घी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो ओरिजिनल घी था, देसी घी और मिलेट्स, घर का खाना। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो अब बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, शुगर ड्रिंक्स, फास्ट फूड, तो जिससे बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, जैसे फैटी लीवर और थायराइड वगैरह की जो दिक्कतें होती हैं वो इन सब चीज़ों से ही होती हैं। इससे नॉर्मल हो गया प्रोटीन डेफिशिएंसी में रहना। आज मोस्टली इंडियंस प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बात करूँगा कि आप मीट खाइए, मीट अलग चीज़ है। वो जो नॉन वेजिटेरियन है वो मीट खा सकते हैं, पर जो वेजिटेरियन है उनके लिए मीट बना ही नहीं था। मोस्टली पहले के इंडियंस लोग पल्सेस और वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा खाते थे और मिलेट्स खाते थे। ये सब फूड्स अलग अलग रीजन के हिसाब से डिपेंडेंट है। अगर आप बात करें राजस्थान की एरिया की, तो वहाँ ज़्यादा लोग बाजरा खाते थे और मिलेट्स खाते थे, जो सूटेबल रीजन के हिसाब से एकदम परफेक्ट। रीजन नंबर 3 है विटामिन डेफिशिएंसी। इंडिया में ये सबसे कॉमन है। इंडिया में विटामिन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंडिया में 70 to 80% लोग विटामिन डेफिशिएंस हैं। विटामिन डी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वुमेंस के लिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट असर पड़ता है टेस्टोस्टेरोन पे, बोन स्ट्रेंथ पे, इम्यूनिटी पे और हमारे एनर्जी लेवल्स। क्योंकि लोग इंडोर लाइफ जीते हैं और बाहर की सनलाइट नहीं लेते, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। और रीजन 4 है लैक ऑफ सनलाइट। आयरन, आप देखिए इंडिया एक सनी कंट्री है, मतलब यहाँ धूप ज़्यादा पड़ती है, पर फिर भी लोग विटामिन डी से डेफिशिएंस हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? रीजन ऑफिस लाइफ स्टाइल, अपार्टमेंट्स, जो लोग ज़्यादातर अपार्टमेंट्स में बंद रहते हैं, जो लोग बाहर का एनवायरनमेंट फील नहीं करते, उन्हें ये ज़्यादा डेफिशिएंसी है। पॉल्यूशन, जो इंडिया में आजकल ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसकी भी वो भी एक कारण हो सकता है कि विटामिन डी से लोग ज़्यादा ग्रसित हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डेली 15 to 20% सनलाइट इज़ मैंडेटरी फॉर वुमेन्स। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 15 to 20% डेली सनलाइट इज़ मैंडेटरी फॉर वुमेन्स, लेकिन अर्बन इंडियंस में ये भी नहीं मिल रही। रीजन नंबर 5, स्लीप डेप्रीवेशन। मतलब स्लीप मॉडर्न लाइफ स्टाइल का सबसे अंडररेटेड फैक्टर है। पहले लोग 8, 9, 10 बजे मैक्स टू मैक्स 10 बजे सो जाते थे, और आज लोग 2-2 बजे तक रील स्क्रॉल कर रहे हैं और अपना खाना खा रहे हैं रात को। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। आपको खाना सिर्फ 5 से 6 बजे तक खा लेना है और सनसेट से पहले खा लेना है, मतलब ये है। और सनसेट के बाद आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना। रात को आप केवल दूध पी सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मिडनाइट स्क्रॉलिंग, गेमिंग, नेटफ्लिक्स, स्ट्रेस ईटिंग, ईटीसी। रिजल्ट क्या है? 5 to 6 आवर्स स्लीप हो पाती है और लोग 9-9, 10-10 बजे जगते हैं, जिसकी वजह से लैक ऑफ फटीग, लो मोटिवेशन और बहुत सारी बीमारियां उन्हें आपस में घेर लेती हैं। स्लीप कम होने से टेस्टोस्टेरोन डिजीज, फटीग, कोर्टिसोल इंक्रीजेस और ब्रेन फॉग, ये सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं अगर आप लेट स्लीप करते हो, मतलब बहुत कम सोते हो और लेट सोते हो।
तो आपको जल्दी सोना है, 9-10 बजे तक आपको सो जाना है और सुबह उठना है आपको जल्दी 5 से 6 बजे तक। हो सके तो आप 4 बजे उठिए ब्रह्म मुहूर्त में और थोड़ी एक्सरसाइज करिए। और पहले सबसे पहले आप पानी पीजिए और फिर आप थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, तब जाकर आप नहाइए धोइए, जो कुछ भी करना है वो कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। रीजन नंबर 6, स्ट्रेस एंड कंपटीशन। इंडिया में जॉब कंपटीशन, फाइनेंशियल प्रेशर एंड सोशल कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। क्रोनिक स्ट्रेस बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और जब कोर्टिसोल लो होता है तो टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली लो हो जाता है, फटीग होती है और मसल लॉस भी होता है इसके कारण। पॉइंट नंबर 9, व्हाई फॉरेनर्स लुक्स मोर हेल्थियर देन इंडियंस। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को देखें, उनकी लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इंडियन से। एग्जाम्पल 1, स्पोर्ट कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है वहाँ का। अगर हम बात करें वहाँ के स्कूल्स की, तो आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर स्पोर्ट डे लगाए जाते हैं और स्पोर्ट पीरियड लगाए जाते हैं। तो हम बच्चों को बिल्कुल खेलने के लिए एकदम फ्री छोड़ा जाता है, और ताकि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे उतना ही ध्यान रख सकें जितना मेंटली वो पढ़ाई पर रखते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि बच्चों को एकदम खेल कूद के लिए एकदम रोक टोक नहीं करनी चाहिए खेल कूद के लिए, ताकि वो एकदम फिजिकली फिट रह सके और मेंटली भी फिट रह सके। विदेशों में आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। लोग गाड़ियों का इस्तेमाल ना करके साइकिल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो फिट रहते हैं। वॉकिंग कल्चर भी बहुत ज़्यादा है विदेशों में। हायर प्रोटीन डाइट है, पर वो ठंडे देश हैं तो वो ज़्यादातर मीट कंज्यूम करते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं कि हम भी मीट कंज्यूम करें, आप और कुछ प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गई, और बहुत सारे मिलेट्स हैं। जो लोग ये कहते हैं मिलेट्स में प्रोटीन नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा गलत है। पहले के लोग मिलेट्स ही खाते थे, जिससे वो हेल्थियर रहते थे। अब पहले के राजा महाराजाओं की बात करें तो वो देसी घी, दूध और दाल और ये मिलेट्स वगैरह ही खाते थे, जैसे ज्वार बाजरा, ये मिलेट्स हो गए। और ये पल्सेस हो गई, ये दाल, मूंग, अरहर, उड़द, ये सब पल्सेस हो गई। तो आप मिलेट्स पर ध्यान दीजिए और उससे आप हेल्थियर रहेंगे। और विदेशों में सबसे बड़ी बात यह है कि वर्क लाइफ बैलेंस है, ना कि इंडिया की तरह जहाँ लोग डे ड्यूटी करने के बाद भी नाइट ड्यूटी करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब, इस पूरे कंक्लूजन का मतलब ये नहीं कि इंडिया अनहेल्दी ही रहेगा। इसके भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो मैं बताता हूँ। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं वो ध्यान से सुनिए। गुड न्यूज़ ये है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एकदम सिंपल है, आपको फॉलो करने की देर है, बस ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात है। अगर इंडियंस ये 5 हैबिट चेंज कर लें तो ड्रामेटिकली उनकी हेल्थ इंक्रीज हो सकती है और अच्छी हो सकती है। डेली मूवमेंट अगर रोज 8 से 10,000 स्टेप्स अगर कोई पूरा करे तो ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा उनकी डेली हेल्थ के लिए, और उससे आप थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हो और स्वस्थ हो सकते हो। सेकंड है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आप वीक में 3 to 4 डेज अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपकी बॉडी के लिए। सनलाइट एक्सपोजर, अगर आप डेली 15 to 20 मिनट्स अगर आप सनलाइट लेते हो, वो भी सुबह सुबह की, दोपहर की नहीं, 12-1 बजे की बात नहीं कर रहा हूँ, सुबह सुबह की अगर आप लेते हो सनलाइट 8 से 9 बजे की साथ 7 to 9 PM वाली, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपके लिए। प्रोटीन इनटेक की बात करें तो आप ले सकते हो एग, जो मतलब नॉन वेजिटेरियन है, वो एग ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, फिश, रेड फिश को आप अवॉइड करिए और आप फिश ले सकते हैं, जिससे आपका प्रोटीन इंटेक पूरा होगा। अगर हम वेजिटेरियन की बात करें तो आप ले सकते हैं ज्वार बाजरा, पल्सेस, मिलेट्स और दूध, दही, पनीर। तो ये सब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे और इनमें भरपूर प्रोटीन होता है। जो लोग ये कहते हैं प्रोटीन नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा गलत है, इनमें भरपूर प्रोटीन है। आप 1 महीना ट्राई करके देखिए इन सब चीज़ों को और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इन सब चीज़ों से। आपकी दाल हो गई, नट्स हो गए, मूंगफली वगैरह, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। तो डेली आप स्लीप ले सकते हो 7 to 8 आवर्स की, तो जी ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्लीप, जिस मेनली फैक्टर्स डिपेंड करता है आपकी स्लीप के ऊपर। अगर आपकी स्लीप अच्छी है तो डाइट भी अच्छे से लगेगी और डाइजेशन भी अच्छा ही रहेगा। अगर स्लीप आपकी ख़राब है तो कुछ भी खा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी बॉडी पे। तो स्लीप आपको सबसे बढ़िया करनी है, सबसे पहली बात ये है। एंड आपको रिड्यूस स्क्रीन, मतलब आप फ़ोन को ज़्यादा देखना बंद करिए, लैपटॉप वगैरह उतना ही काम करिए जितना आपको ज़रूरी है, और ज़्यादा स्क्रॉलिंग मत करिए, और जिससे आपकी आइज़ वगैरह पर, आपका फेस पर
उन सब पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इंडियन लाइफ स्टाइल बहुत स्लोली चेंज हो रही है, अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं और फ्यूचर में हेल्थ क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हेल्थ सही करने के लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए। जो मैंने आपको वीडियोज़ में बताए हैं, आप उनसे भी बहुत अच्छी हेल्थ आप अपनी बना सकते हो। हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ गुड हेल्थ के लिए आपको डेली वॉकिंग करनी है, अच्छी डाइट लेनी है और स्लीप इम्प्रूव करनी है। ये 3 चीज़ें आप करिए तो जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे अपने आप को। तो ये बहुत बढ़िया बातें हैं। आप अपनी स्लीप पूरी करिए और डाइट बढ़िया लीजिए और सनलाइट लीजिए। यही 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो काफ़ी हैं हेल्थी रहने के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी और स्ट्रॉन्ग माइंड यही रियल वेल्थ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए। हमें ऐसी चैनल की क्वालिटी को और इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो फॉलो सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।